अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। तो नाज़रीन, ये देखें जी, ये है मेरी छोटी बहन और हम इसकी थैलेसीमिया का इलाज करवा रहे हैं और अभी तक टाइम हो चुका है, इसको ब्लड नहीं लगा, इसको खून की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने दवाई खिला के इसका इलाज करवा रहे हैं पेशावर से। तो मुझे पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप वहां पर कैसे जा सकते हैं, उसका एड्रेस भी बताऊंगा और उनके जो आगे बंदे रखे होते हैं उन्होंने, तो उनका भी आपको मैं नंबर दे दूंगा। और आपने जो भी बात करनी होगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और इन बच्चों को जो टेस्ट वगैरह होते हैं, बोन मैरिज वगैरह, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो का एंड तक देखना है। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है उन बच्चों के लिए जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं और इसको मेजर थैलेसीमिया का मसला है, माइनर थैलेसीमिया का मसला नहीं है। हम पेशावर से इलाज करवा रहे हैं और ये मेरे हाथ में इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये फाइल बनाई गई है। हम पहली बार गए थे 15 तारीख थी और 10वें महीने की 2021 में हम गए थे पेशावर में। तो शुरू में हमें नाउम्मीदी थी, लेकिन बाद में हम दवाई अच्छे तरीके से खिलाने से इस बच्चे को आराम आ गया और अब ब्लड बिल्कुल नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ दवाई खानी पड़ती है। बहुत मसला रहता था, आए दिन टेंशन होती थी कि खून कहाँ से लेकर आए। ये मेजर थैलेसीमिया में यानी कि जिन बच्चों को ब्लड के अलावा और कोई इलाज ही नहीं निकलता, तो ये अभी 6-7 मरतबा दिन में दवाइयाँ खाती है, सुबह खाने से पहले, फिर खाने के बाद, फिर इसी तरह दोपहर भी और शाम को भी। कौन कौन सी चीज़ों से डॉक्टर ने इसे परहेज करने के लिए कहा है, तो जंप वगैरह और सीढ़ियों पर चढ़ना, इतना ज़्यादा काम ना करना कि लोड जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर इनके ऊपर आ जाए। जितना ये बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ये काम कर सकते हैं, उतना इनको चलने फिरने का ध्यान रखना चाहिए। तो इन बच्चों को घर में एक इंसान होना चाहिए ऐसा जो इनकी हर वक्त बाकायदगी से इनकी हिफाजत करे और इनकी हर चीज़ का ख्याल रखे, क्योंकि ये बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं कि ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पाते। इनके साथ कोई ना कोई लाजमी होना चाहिए। तो जो ग़िज़ा है वो इसमें डॉक्टर ने जो परहेज़ बताया, छिलके वाले जितने भी फल या सब्जियां वगैरह हैं उनसे डॉक्टर ने इनको परहेज़ करवाया। और अगर छिलके वाले आप ज़बरदस्ती खिलाना चाहते हैं तो उनका छिलका उतार कर खिलाएं और ज़्यादा सख्त चीज़ भी नहीं खिला सकते। तो नट्स में मूंगफली, बादाम, ये भी इन्हीं चीज़ों में आ जाते हैं और ये गर्म होते हैं। ये भी इन बच्चों को डॉक्टर ने परहेज़ करने के लिए कहा है। और कलेजी कलेजी भी आप बच्चों को नहीं खिला सकते क्योंकि वो भी ब्लड की बनी होती है, उसमें भी ब्लड की ज़्यादा और आयरन की ज़्यादा मिकदार होती है। आप कोशिश किया करें कि इन बच्चों को फल की ज़्यादा जूस बना कर दिया करें और लस्सी, दही, कुदरती चीज़ें आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा दिया करें। उसमें भी चीज़ों में केमिकल होते हैं और इसलिए डॉक्टर ने इनको परहेज़ करने के लिए कहा है। और आप दुकान वाली चीज़ों से भी बच्चों को सख्ती से परहेज़ करवाया करें, क्योंकि इतनी महंगी दवाई आती है। तो इतनी महंगी दवाई का क्या फ़ायदा जब बच्चों को परहेज़ ही नहीं करवाना, किसी ने बच्चों का ख्याल ही नहीं रखना। देखिए, 1 महीने की दवाई 16-17 हज़ार की आ जाती है जो बच्चे 12 या 13 साल के होते हैं। तो ये डॉक्टर ने परहेज़ करवाया और इसके अलावा आप जो मुनासिब समझें कि जो चीज़ नहीं देनी चाहिए उनसे भी आप परहेज़ करवा सकते हैं। घर में जितनी भी फ्राई चीज़ें होती हैं, तली हुई, ज़्यादातर घी वाली चीज़ें, उनसे भी आपने बच्चों को परहेज़ करवाना है। तो बोन मैरो टेस्ट तो वैसे महंगे होते हैं, दूसरे मुल्कों में ऑपरेशन के ज़रिए इलाज होते हैं बच्चों के। अब पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, तो डॉक्टर तो वैसे कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन के ज़रिए कोई इलाज निकल जाए, लेकिन अभी तक तो सिर्फ ये जो दवाइयाँ इन्हीं के साथ इलाज किया जा रहा है। वो डॉक्टर अच्छे हैं, वहाँ पर कोई डराने वाली बातें नहीं करते। आमतौर पर अगर आप इन बच्चों को कोई मसला वगैरह बन जाता है, एक बार ऐसे हुआ कि इसको बुखार हो गया था, तो ना बुखार की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, वो फिर ब्लड में कोई मसला बन गया था, उसकी वजह से आई यहाँ बुखार, फिर भी दी गई, हम ले गए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर थे, उन्होंने काफ़ी डराया, कहते जी हमने बोन मैरो इसका टेस्ट करना है और ये जो टेस्ट होगा फिर ही पता चलेगा क्या करना क्या नहीं। हमने टेस्ट नहीं करवाया, तो डॉक्टर से हमने रब्ता किया व्हाट्सएप पर। डॉक्टर ने कहा फलां किस्म की मेडिसिन है वो आप बच्ची को दें। तो इस तरह वहाँ पर हमने सेहत कार्ड के जरिए थोड़ा इलाज करवाया था 2-4 दिन, लेकिन एक वहाँ से थोड़ी बेहतर हुई। उन्होंने इतनी बातें की, कहते इसको ये मसला हो जाएगा, ये हमने जो है ना इनको डरा दिया। तो लेकिन हमने से छुट्टी ले ली, कहते जी आप इस बच्ची को लाहौर ले जाएं। वहाँ पर हम फिर गए उधर, हम भी परेशान थे फिर उस सूरत हाल में, फिर अब क्या होगा क्या नहीं। वहाँ लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो इस तरह हाँ। फिर क्या हुआ, यानी कि जो मेडिसिन थी वो जो भी इन हॉस्पिटल वालों ने दी, थोड़ी खिलाई हमने
اور جو डॉक्टर की शावर वाले डॉक्टर की बाकायदा मेडिसिन दे रहे थे वो हमने थोड़ी बंद की, और इसके यानी कि जूस वगैरह इसका बाकायदगी से इसका ख्याल रखा, तो फिर ये ठीक हुई। लेकिन ये जो शावर वाले डॉक्टर हैं उनकी मेडिसिन से बेहतर हो गई थी। अभी ज़रा अजान हो रही है तो मैं फिर आपको बताता हूँ। तो फिर बाद में हमने टेस्ट करवाए और इसके टेस्ट ठीक आए थे, हमें कोई मसला नहीं था। डॉक्टर ऐसे डराते रहते हैं। अभी मैं आपको एड्रेस बताता हूँ कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं हॉस्पिटल तक पेशावर में। तो ये है पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फेज़ 5 फैज़ाबाद पेशावर। 3 से हॉस्पिटल होगा। वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर तारिक मसूद नाम है। वहाँ पर उनके जो असिस्टेंट होते हैं, उन्होंने जो आगे असिस्टेंट रखा होता है उसका भी मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूँ। वो आप व्हाट्सएप उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। आप अगर आप कहते हैं कि जी हम व्हाट्सएप के बगैर उसके साथ रब्ता करें तो ये नहीं हो सकता, और व्हाट्सएप पे अगर आप रब्ता भी करते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे साथ कैसे होता है, और आपने ये नहीं समझना कि भाई ये हमें नंबर झूठा दे दिया, ऐसा नहीं है। उसका नंबर मैं आपको ये बताता हूँ 0333086846। उर्दू में बता देता हूँ 0333 086 88146। जो खर्चा है अभी ये छोटी है, अभी ये 12-13 साल की है और इसका खर्चा तकरीबन 70,000 तक आ जाता है। 70,000 तक खर्चा आ जाता है। तो इसमें कराया भी और मेडिसिन वगैरह डालकर भी। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि ट्रेन पर जाएं, क्योंकि ऐसे बच्चे ट्रेन पर ज़्यादा बेहतर सफ़र कर सकते हैं। जो होती हैं बसें और वैन वगैरह वो तबीयत ख़राब कर देते हैं, मज़ीद थकावट हो जाती है। और कोशिश करनी है सुबह 7 बजे से पहले जाएं, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और वो 24 घंटे ओपन रहता है, तो अगर आप रात को किसी भी टाइम पहुंच जाएं तो आप वहां पर रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। हम तो सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं, लाहौर से निकलते हैं और फिर पेशावर पहुंच जाते हैं। लाहौर से रात को ट्रेन निकलती है तकरीबन 8 बजे, तो सुबह 7 बजे पहुंच जाती है पेशावर में। आपने भी ऐसे करना है। अगर आप बस में जाएंगे, बस में ज़रा ज़्यादा रेंट हो जाता है। ट्रेन में हम 3 लोग जाते हैं हर 4 माह बाद, तो तकरीबन 6-7 हज़ार का खर्चा आ जाता है ट्रेन में। वरना पहले बस में जाते थे तो 16-17 हज़ार खर्चा आ जाता था किराए का। आपने वहाँ पर पेशावर में 2 स्टेशन होते हैं, एक थोड़ा पुराना होता है और एक नया होता है। आप जब भी वहाँ पर जाएँ स्टेशन के पास सदर बाज़ार होगा, ठीक है, और वहाँ पर BRT बस होगी। जैसे मेट्रो चलती है इसी तरह वहाँ पर BRT चलती है। आपने वो ले लेनी है, उससे यानी कि इस एड्रेस पे उसको बताना है कि भाई हमने फलां हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पर उतर जाना है स्टॉप पर, और थोड़ी सी आपको यानी कि 10 मिनट आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। तो अगर आप स्पेशल वो करवाते हैं टैक्सी, तो वो आपको डायरेक्ट उसके गेट के आगे ले जाएगी हॉस्पिटल के। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं लोकेशन भी डाल दूंगा, यानी कि अगर आप उस जगह को मोबाइल में देखना चाहते हैं कि किस जगह पर है और आपके घर से कितनी दूर है हॉस्पिटल, तो आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में भी। वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एड्रेस भी, और ये जो आपको नंबर दिया ये भी। इसके अलावा जो मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, अगर आप कहते हैं कि हमें यकीन नहीं है, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते थे और मुझे बहुत सारे लोगों ने पहले भी कॉल्स की हैं, गुजरांवाला से, कोई इस्लामाबाद से, कोई पेशावर से, कोई उकाड़ा, शिक्षावतनी, और एक कराची से भी मुझे काफ़ी कॉल्स आई थी। ठीक है, इस तरह मुझे तकरीबन 20 से 25 लोगों ने कॉल्स की हैं, और हमारे इलाके के भी रहने वाले थे, उन्होंने भी मुझे कॉल की। तो यानी कि मैंने उनको गाइड किया, बताया रहने की मैंने उनकी, तो उन्होंने वो कहते चले ठीक है आपने बताया हमें तो हम जाएंगे ज़रूर। जो उन कमेंट्स में यानी कि जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, ज़्यादातर बच्चों को ये जो थैलेसीमिया देखने अपने में आता है, 4 माह का बच्चा और उसको हम ब्लड लगवा रहे हैं। शुरू पे कम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर ब्लड भी बढ़ता रहता है। तो वो बच्चे कम एज के होंगे, 3 साल के, 4 साल के, उनमें जल्दी ठीक होने के चांस होते हैं, क्योंकि उनको ब्लड नहीं लगा होता, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होते या इस तरह के जरासीम नहीं होते, और आयरन भी नहीं होता। वैसे आयरन कम करने वाली डॉक्टर ने जो दवाई होती है वो बोली आहिस्ता कम कर दी है। शुरू पे बहुत ज़्यादा देते थे दवाई, तो अब आहिस्ता आहिस्ता दवाई कम कर दी है डॉक्टर ने। हमने इसका टेस्ट भी करवाया, फेरिटीन, वो इनके फलाद और आयरन के बारे में बताता है। तो डॉक्टर कहते हो सकता है अगली बार मैं टेस्ट करूँ तो आप ये टेस्ट इनके दवाई ये एक छुड़वा ही दूँ, क्योंकि ये जो फलाद वाली होती है आयरन कम करने वाली,
आरफिट, ये दवाई बहुत महंगी होती है, ये 6 से 7,000 रुपये की डब्बी आती है, इससे 1 महीना गुजरता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। तो जो बच्चे इस लिहाज से जो बच्चे यानी कि ये बड़ी है, हमने 8-9 साल की एज में इसका इलाज करवाना शुरू किया था। तो देखें, अब मुझे कमेंट्स आते थे कि हमारा बच्चा, कि फलां का बच्चा 3 साल का, 6 साल का, 2 साल का, 1 साल का, तो हम क्या करें, हम वो कितनी मेडिसिन देंगे। तो डॉक्टर हो सकते हैं इसको, उन बच्चों को शरबत वगैरह या कम मेडिसिन फराहम करें, क्योंकि उन बच्चों को जल्दी आराम आ जाएगा और उनकी बीमारी भी कम होगी, इस तरह खर्चा भी कम होगा और मसला भी कोई नहीं होगा। और उन लोगों तक लाजमी पहुंचाना है इस वीडियो को जो इनके आए दिन थैलेसीमिया के बच्चे में मुब्तला होते हैं। और ये जो मुझे इंडिया या पुर्तगाल या बंगाली ज़ुबान में मैसेज आते हैं, कोशिश किया करें कि आप उर्दू के लफ्ज़ से इंग्लिश में लिखा करें ताकि मुझे कुछ समझ में आ जाए। आप अपनी ज़ुबान में लिखते हैं तो मुझे नहीं समझ में आती कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप उर्दू में यानी कि इंग्लिश के लफ्ज़ों में आप अपना मैसेज किया करें। आपने लाजमी जाना, आपने ये नहीं समझना कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने पहले जो वीडियो डाली थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड पे भी आपको मिल जाएगा। आपने लाजमी जाना है शावर, ठीक है जी, बच्चों को ज़रूर आराम आ जाएगा। और दवाई जो होती है वो लाजमी खिलानी पड़ती है। अगर आप कहते हैं कि हम दवाई दूसरे तरीके से मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, तो वो तरीका भी वहाँ पर मौजूद है। वहाँ के जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पर वैसे सस्ती दवाई देते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से दवाई लें आम तौर पर तो ये महंगी देते हैं, ठीक है। आप कोशिश किया करें कि आप अगर पूरी ले लेते हैं तो सारी ले लें वहाँ से, तो नहीं तो फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं अपने इलाके से जहाँ पर आप रहते हैं। अगर आप 100 रुपये की दवाई लेनी है आपने उनसे, मेडिकल स्टोर वालों से, तो वो आपसे 1500 रुपये ही दवाई भेजने के यानी कि किराया लेंगे डिलीवरी के। अभी ये जनवरी यानी कि 2025 है, तो हमने जनवरी फरवरी में यानी कि जाना है, हमें 4 महीने होने वाले हैं। इसके अलावा इसी तरह की एक वीडियो मैंने जो पहले भी बनाई थी आपने उसको लाजमी सुनना है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मैंने तफसील बताई गई है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी, वो आपने लाजमी सुननी है। हमारे चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम है ईमान फातिमा। तो बहुत दूर जाती हूँ मैं मेडिसिन लेने, तो इतनी दूर और इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाती हूँ, कभी कभी मेरा दिल भी नहीं करता मेडिसिन खाने को, तो इतनी दूर जाती हूँ ना। 10 घंटों का सफर होता है। डॉक्टर ने आपको कहाँ कहाँ जाने से मना किया, बताओ? स्कूल पे जाने मना किया कि स्कूल नहीं जाना। शादी वगैरह पे कितना टाइम देने की इजाजत दी है? शादी पर नहीं जाना। डॉक्टर देखिए, शादी पर इसलिए डॉक्टर कहते नहीं जाना क्योंकि वहाँ पर ना लोड बढ़ जाता है के ऊपर, वो फिर थकावट का जो लोड होता है ना वो पिलाहट की शिकार में नजर आना शुरू हो जाता है। तो फिर इससे यही ज़ाहिर होता है कि इनको ब्लड नहीं होता है। और जो स्टडी का डॉक्टर ने मना किया कि बच्चे को स्कूल ही पढ़ा सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। किन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई गई है बताओ? जो बच्चे बीमार हैं, जो थैलेसीमिया का मसला है, उनके लिए बनाई है।